तो स्टूडेंट्स फाइनली आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम के रियल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि ये रियल पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ये। तो यहाँ पे आप देखिए इसका कोड US6002 ये इसका कोड है। और हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2023 अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश का ये पेपर है। ठीक है, सेट सी है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका कोड भी आपने देख लिया होगा और कंफर्म कर लिया है कि ये पेपर ओरिजिनल है। ठीक है, अब पैसेज को देखकर और आप कंफर्म कर लेंगे कि ये ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे आप देखिए सेक्शन ए और रीडिंग स्किल ये ओरिजिनल पेपर है, ये आप देख लीजिए मिनी सेट इन। ठीक है ना, अब कंफर्म हो गया ना। चलो अब इतना क्लियर हो गया है तो अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसके जो राइट आंसर हैं वो कौन से हैं जो पैसेज इसमें दिया गया है। तो सेक्शन ए और रीडिंग स्किल है और ये रहा आपका पैसेज मिनी सेट इन व्हील चेयर। ठीक है, इसको आप देख लीजिए और हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे और देखते हैं इसके राइट आंसर्स कौन से हैं। तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वर प्लेइंग इन द पार्क। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है चिल्ड्रन। ठीक है, हु वर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में कौन खेल रहा था, तो पार्क में बच्चे खेल रहे थे। राइट आंसर इसका थर्ड है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लीव्स ऑफ विच ट्री वर फॉलिंग ऑन द हेड्स ऑफ द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग इन द पार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सेकंड नंबर है नीम। ठीक है, नीम की पत्तियां उन बच्चों के सर पर गिर रही थी जो पार्क में खेल रहे थे। और राइट आंसर यहाँ पे सेकंड नंबर का नीम। आगे बढ़ते हैं सी नंबर पे, मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं पाती थी, ये ट्रू है। मिनी चल नहीं पाती थी, बिल्कुल ट्रू है, तो आपको ट्रू बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। व्हाट कुड मिनी डू, मिनी क्या कर सकती थी, और डी का राइट आंसर होगा आपका थर्ड ब्रश हर टीथ। मिनी अपने टीथ में ब्रश कर सकती थी। ठीक है, गेम्स नहीं खेल सकती थी, नाच नहीं सकती थी और अपने शर्ट में बटन भी नहीं लगा सकती थी, सिर्फ ब्रश कर सकती थी। तो राइट आंसर इसका थर्ड है। आगे बढ़ते हैं ई की तरफ। आई स्पेसिफिक इज अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज। ठीक है, तो इसका ई का राइट आंसर होगा आपका हैंड्स एंड लेग्स, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी तीनों ही रॉन्ग है, ए इसका राइट आंसर है। एफ की तरफ बढ़ते हैं, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का आपको एंटोनिम बताना है। तो स्ट्रॉन्ग का एफ जो है हमारा, एफ का राइट आंसर होगा वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत ताकतवर और इसका होगा वीक मतलब कमज़ोर, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम जी की तरफ। क्वेश्चन नंबर जी, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, बिकॉज दे वर बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल। थर्ड नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये कंफर्म आंसर है और 100% सही आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड नंबर का वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। मिनी पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। ठीक है, राइट आंसर इसका थर्ड वाला है। आगे बढ़ते हैं आई पे, व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, मिनी को क्या डिसेबिलिटी थी। इसका राइट आंसर होगा शी वाज स्पैस्टिक। शी वाज स्पैस्टिक, ये एक डिसीज़ का नाम है, एक बीमारी का नाम है, शी वाज स्पैस्टिक। ठीक है, राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। अब आते हैं जे पे, द वर्ड क्रॉल मीन्स, क्रॉल का आपको मीनिंग बताना है। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला ही है, टू मूव फॉरवर्ड ऑन वंस हैंड्स एंड नीज, यानी कि रेंगने को कहा जाता है क्रॉल, यानी कि घिसट घिसट के जो चलते हैं उसको क्रॉल कहा जाता है। क्रॉल मतलब घिसट के चलना। ठीक है, वन साइड मतलब कि अपने घुटनों के बल एक हाथ से सहारा लेकर घिसट के चलना, उसको कहा जाता है क्रॉल। राइट आंसर इसका फर्स्ट था। ठीक है, ये मैंने आपको पैसेज के पूरे आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। ये हमारा पैसेज था और इसके पूरे 10 मैंने राइट आंसर आपको बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका नोट्स वाला। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपने कर ली होगी, उसको आपने बना भी दिया। इसमें सिर्फ नोट्स बनाना थे और आपको टाइटल प्रोवाइड कराना था। ये आपका नोट्स मेकिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी और राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल भी आपने कर दिया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो मैंने आपको बताया था वही आपके एग्जाम में आया था। वैल्यू ऑफ गेम्स भी मैंने आपको बताया था पैराग्राफ लिखने के लिए। इन दोनों में से कोई एक आपने कर दिया होगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इनमें से आपने कर दिया गया, आपसे बन गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें पोस्टर मैंने आपको ब्लड डोनेशन कैंप बताया था, ब्लड डोनेशन कैंप वाला बिल्कुल आया। कल ही मैंने आपको बताया था ब्लड डोनेशन कैंप वाला, तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन वाला ये पोस्टर था। इसके बाद देखिए आपका ये
लेटर है, लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला लेटर आया है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है। बाकी ये चीज़ें ये आपसे बन गई होंगी। अब आते हैं मैंने सेक्शन सी ग्रामर की तरफ, ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर वाला, और इसके आंसर को मैच कर लीजिएगा सेक्शन सी के। पहला क्वेश्चन है वी इंटेंड टू हैव मीटिंग, इसको राइट आंसर ओन आएगा, क्योंकि दिन के नाम के पहले ओन आता है, मंडे के पहले ओन आएगा, तो ओन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर, दे आर गोइंग अन्यूकर, इसका राइट आंसर आएगा टू बाय, दे आर गोइंग टू बाय, टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा, टू बाय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई थी, मैंने आपको बताया था, सेम वैसी ही ग्रामर एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, बुक यू वांट इज़ नॉट विथ मी, इसका राइट आंसर द आएगा, आ नहीं आएगा। देखो द बुक यू वांट इज़ नॉट विथ मी, यहाँ पे इस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि जो किताब आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, इसलिए द का यूज़ करेंगे, द बुक आएगा, ए नहीं आएगा, द बुक करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कन्फ्यूज जरूर हुए होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हुए होंगे, लेकिन राइट आंसर द है, जिन्होंने द लगाया है बिल्कुल आपका सही है। अब बढ़ते हैं हैव यू, इसका सबको पता है, मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो राइट आंसर यहाँ पे एनी आएगा, सेटिस इंटरोगेटिव में एनी आता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, एनी राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आई हैव नॉट सीन हिम, मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले सिंस आता है, तो सिंस लगेगा यहाँ पे, सिंस राइट आंसर आएगा, फोर नहीं आएगा, सिंस आएगा, ये भी आपसे बन गया होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, तो यहाँ पे बीन का यूज़ करेंगे, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस टाउन, तो बीन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, बीन आएगा, ठीक है, ये फ्लप्स थे। अब आते हैं डू इज डायरेक्टेड पे, ये रहे डू इज डायरेक्टेड, इसके आंसर भी आप मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, ही कुड नॉट बाय अ कार, ही कुड नॉट बाय अ बाइक, ठीक है, तो इसको करना क्या है, इसको नाइदर नॉर का यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था नाइदर नॉर आइदर और एक क्वेश्चन आएगा, तो कैसे बनेगा इसका राइट आंसर देख लीजिए, ही कुड बाय, इसके बाद आपको लिखना था NEITHER, नाइदर अ कार, और यहाँ पे नॉर अ बाइक, ये राइट आंसर था, ही कुड नॉट बाय नाइदर अ कार नॉर अ बाइक, वे ना तो कार खरीद पाया ना ही बाइक खरीद पाया, ये राइट आंसर था, एक्सप्लेनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर को मैच करते जाइए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आई डोंट नो हु आर दे, ये बिल्कुल आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था नाउन क्लॉज वाला, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा आई डोंट नो हु दे आर, और फुल स्टॉप आएगा, आई डोंट नो हु दे आर, ये इसका राइट आंसर होता है। अब बढ़ते हैं द बिग, बाद ये लो द बिग कंटेंट मनी, ये ज़रूर आपको कन्फ्यूज़ करा होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग वाली बात चल रही है, द बिग, तो ये हु से नहीं होगा, ये होगा आपका विच से, तो ये बनेगा द बिग विच कंटेंट, CONTAINED कंटेंट मनी, फिर लिखना होगा वाज, ये लो नॉन लिविंग थिंग वाली बात है, इसलिए विच से कनेक्ट होगा, द बिग विच कंटेंट मनी वाज, ये लो। आगे बढ़ते हैं, ये वाला, हैज़ एनीबडी आंसर योर क्वेश्चन, ये आपका एक पैसिव वॉइस है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर, ANS, इसके बाद WERED और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड आएगा, और एनीबडी वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एनीबडी, समबडी, नो वन, समवन हट जाता, मैंने आपको बताया था, तो हैज़ योर हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, ये राइट आंसर है। अब देखते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको तो पास्ट बनाना था आपको, पास्ट कंटिन्यूस में करना है, तो आर का वर होता है, बस दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म, अगर प्ले का प्लेज हो जाएगा यहाँ पे, तो शी प्लेज टेबल टेनिस इन द आफ्टरनून, वे दोपहर में टेबल टेनिस खेलती है, तो ये प्लेज हो जाएगा, ये सब बन जाएगा, ठीक है, ये होगा 6 है, आपको 5 करना था। अब आते हैं सेक्शन डी, ये रहे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, तो देखो जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें से कौन से आए, मैं आपको ये भी बता चलूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आया है एग्जाम में, और ये थोड़ा सा चेंज करके पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द फोक हु हैज़ पुट अप द रोड साइड स्टैंड आस्किंग फॉर, तो यहाँ पे प्ली का यूज़ करना है, वहाँ पे प्ली वाला था, थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन को दिया, लेकिन ये मैंने आपको बताया था, बाकी के 2 नहीं आए, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए थे, आपको 3 करना थे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपने बताए, ये क्वेश्चन भी आप सभी को करवाए मैंने आपको, व्हाट इज द रॉयल एनफील्ड, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, और ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था,
तो ये आपके जो सेकंड वाली बुक है उसमें से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। 2 क्वेश्चन आए और 2 ही क्वेश्चन आपको करना था। व्हाट इज द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, आप इसको देख लीजिए, गेसिंग मैंने जो आपको बताई थी, और ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और आपसे बन भी गए होंगे ना, आपने कर भी दिए होंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ये आपके विस्तार से हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपने करे होंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे बन गए होंगे। और ये सबको छोड़ने के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं कहाँ पे, ये 13 पे। अब देखते हैं एक्सटेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसके आंसर को मैच कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज हु लिव्ड इन द ग्रे कॉटेज हाउस, तो इसका राइट आंसर पता ना, इसका राइट आंसर आएगा एन ओल्ड मैन, पहला वाला राइट आंसर सही है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसका बी वाला राइट आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड बिल्डर आस्क फॉर, इसका राइट आंसर आएगा शेल्टर, सी सही है, सी शेल्टर आएगा। ये हो गए। द ओल्ड मैन वाज लोनली, बिल्कुल सही है, ट्रू था, ठीक है। द ओल्ड मैन बिहेव, तो फ्रेंडली राइट आंसर होगा इसका, फ्रेंडली भी आएगा, फ्रेंडली बिहेव करा था उन्होंने पहले से, ठीक है, बी। अब ये एक्सटेंट आपका पोएम का है 40 नंबर का, तो इसके आंसर को मैच कर लीजिए। पहले वाले का क्रिएटेड देम आएगा, इसका क्रिएटेड देम। सेकंड नंबर इसका भी आएगा इन द फॉरेस्ट फर्स्ट, और इसका भी राइट आंसर आएगा ग्रीन फॉरेस्ट। ये तीनों के फर्स्ट हैं पोएम वाले, ठीक है। अब देखते हैं बी वाला, बी के आंसर भी आप मैच कर लीजिए, ये बी है। और इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, फर्स्ट का राइट आंसर सेकंड वाला था आपका। और आपका बी नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, हु वाज गोइंग टू गेट द गर्ल्स लॉन्ग हेयर कट, यानी कि गर्ल्स के लॉन्ग हेयर कट करने कौन जा रही थी, कौन काटने वाली थी, द पेल फेस वुमेन ना, ये वाला राइट आंसर इसका फर्स्ट है। सी वाला, सी वाले का राइट आंसर का अनस्किल्ड सोल्जर, वहाँ पे वॉरियर दिया है, उसको वॉरियर और सोल्जर्स बात एक ही होता है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर का राइट आंसर था। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज करा है, लेकिन ये बन गए। शॉर्ट हेयर वाज बोर्न, डी वाला जो है इसका राइट आंसर था मोर्नर्स, सेकंड नंबर का, ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। बस बाकी तो ये क्वेश्चन आंसर है, ये सब इजी आपने कर दिए होंगे ना। व्हाट डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट, ये अपन ने करे हैं ना, समझे थे ना, ये सब हमने। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये सब आपसे बन गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपके इंग्लिश का पेपर, और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपने पैसेज में से कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करे, या इसका मतलब कि जो MCQs हैं, MCQs, अब MCQs में क्या क्या है, पैसेज, अभी पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या होगा। पैसेज में मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं उनमें 10 में से आपने कितने करेक्ट करें बताइएगा। ग्रामर में मैंने जो आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं, ग्रामर में से बताइएगा कितने आपने करेक्ट करें। इसके बाद एक्सट्रैक्ट में से बस इतने आप बता दीजिए, और बाकी तो फिर आपने आंसर अगर लिखे होंगे तो उनमें से नंबर तो आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत भी आपने लिखे होंगे तो नंबर तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपके MCQs हैं उनके जो श्योर नंबर हैं उनको आप ज़रा टोटल करके कमेंट्स करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा ईमानदारी से। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका आज के पेपर का सोल्यूशन, जो कि आपकी क्लास 12th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।